12 से 14 घंटे कंसिस्टेंसी के साथ कैसे पढ़े। सो हाई प्रोमाइज डॉक्टर रक्षिता सिंह। बहुत बार आप लोगों ने भी कोशिश करी होगी, 2-3 दिन हो जाता है लेकिन फिर से वही वापस उसी लूप में फंस जाते हैं। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपके दोनों चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ, लॉन्ग आवर्स तक पढ़ना और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना। सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड, मैं क्या करती थी ना, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम, मैं ना एक टाइम टेबल प्रॉपर परफेक्ट बनाती थी। जैसे आज मान लो मैंने बहुत मैसअप कर दिया सिचुएशन एंड आज मैंने कोई वीडियो देख ली एंड उसके बाद मैंने सोचा कल से मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे जीने वाली हूँ, ऐसे प्रिपेयर करने वाली हूँ। सो मैंने अपने पास क्या करा, सोचा कि 7 बजे मैं ये करना शुरू करूँगी, 7:05 या 10 मिनट तक मैंने ब्रश कर ली, उसके बाद मैंने खाना कर लिया, 7:30 बजे तक मैं क्या करूँगी, पढ़ने बैठ जाऊँगी। बट एवरी टाइम कभी भी ऐसा होता कि आज 7 बजे की जगह पे 8 या 9 बजे उठी तो मुझे ऐसे लगता कि यार मेरी तो परफेक्शन वाली लाइफ जो मैंने सोची थी वो खराब हो गई है, सो कल से पक्का शुरू करूंगी। हर बार ऐसा होता है कि वो कल कभी भी नहीं आता है। तो पहली बात, यू नीड टू स्टॉप चेजिंग फॉर दैट परफेक्शन। ये जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जर्नी होती है ना, ये ऐसी जर्नी होती है जहाँ पे आपको साम दाम दंड भेद बस काम करना है। द ओनली रूटीन, स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2026, अभी आपका होना चाहिए दैट शुड बी ईट, स्लीप, स्टडी एंड रिपीट। ऐसा नहीं होता ना यार कि 3 घंटे तुमने सोचा कि फुल ऑन कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करनी है और 2.5 घंटे के बाद तुम्हारी कंसंट्रेशन थोड़ी सी खराब हो गई, राइट? तो अब क्या हुआ, तुम कोशिश कर रहे हो पढ़ने की, कुछ दिमाग में जा नहीं रहा, तो रादर देन वेस्टिंग योर टाइम, गो टेक अ छोटू सा नैप, गो टॉक टू योर पेरेंट्स, ईट योर ब्रेकफास्ट एंड देन कम बैक। ईट, स्लीप, स्टडी, रिपीट, दैट्स ऑल। एक टू डू लिस्ट तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए, एक रफ प्लान तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि कल सुबह उठ के मुझे ये काम इस सीक्वेंस में करना है, अप्रॉक्सीमेटली इतने घंटे के अंदर चीज़ों को कर देना है। एज सिंपल एज दैट। इस तरीके से आपको चीज़ें करती हुई चलनी है। सी सबसे पहले ना एक बात हमको समझने की ज़रूरत है, क्यों हम ये नहीं कर पाते हैं। दैट इज़ बिकॉज हमारा अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत कम होता जा रहा है। स्पेशली जब से ये शॉर्ट्स, रील्स, ये सारी चीज़ें आई हैं, हमको क्या हो गया है कि इतनी जल्दी एक नई शॉर्ट दिख जाती है कि उसके अंदर एक नया डोपामिन अपने को निकल कर आता है। तो एवरी टाइम, इवन अब जब तुम ये लॉन्ग वीडियो यहाँ पर देख रहे होगे, हर बार तुमने जब शुरू किया होगा तुमने एक्सपेक्ट करा होगा कि हर सेकंड के ऊपर हमको कोई ऐसी चीज़ मिल रही होगी या ऐसी मोटिवेशन मिल रही होगी जिससे अलग ही मज़ा आ जाएगा, ठीक है, जिससे मेरे को ऐसे लगेगा कि हाँ ठीक है, मैंने जो सोल्यूशन मैं ढूंढ रही थी वो सोल्यूशन मेरे को मिल गया। एंड जब भी बीच में 30 सेकंड 40 सेकंड ऐसा होगा कि मैं आपको सोल्यूशन नहीं दे पा रही, क्या होगा, आपका अटेंशन स्पैन खराब, यू विल जस्ट गो बैक, यू विल नॉट वॉच दिस पूरा वीडियो। और मे बी क्या पता, अब मैं बात कर रही हूँ, मैं इंसान हूँ, हो सकता है मैं 2 मिनट बाद, 2.5 मिनट बाद कोई ऐसी बात बता दूँ, पूरी 8 मिनट की 10 मिनट की वीडियो में कोई एक ऐसी बात तुमको मिल जाए जो पूरी जिंदगी तुम्हारी चेंज कर सकती थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। इवन इफ राइट नाउ आई एम गिविंग यू अ चैलेंज, इवन इफ यू डोंट फील लाइक वॉचिंग दिस पूरा वीडियो, स्टिक टू द एंड। इस वीडियो पे ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना, किसी और के ऊपर कर लेना, बट वेन एवर यू स्टार्ट वॉचिंग अ वीडियो, कोई स्ट्रैटेजी का देख रहे हो या कोई और पढ़ाई की वीडियो देख रहे हो, वॉच द सेम टिल एंड। थोड़ा पेशेंस डेवलप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हर सेकंड रिवॉर्ड के लिए हम एक्सपेक्ट कर नहीं सकते कि हर सेकंड के ऊपर मेरे को डोपामिन मिल रहा होगा, हर सेकंड के ऊपर मुझे एक ऐसी फीलिंग आ रही होगी कि ओके आई एम गेटिंग समथिंग। उस फीलिंग से थोड़ा सा निकलना पड़ेगा, ठीक है। सो सबसे पहली बात, यू नीड टू प्रूव योर सेल्फ रॉन्ग हियर, इवन इफ यू फील लाइक बैकिंग, डोंट, ठीक है, ओके। अब सुनना ध्यान से। दूसरी चीज़, वॉट यू कैन डू इज टेल समवन एल्स। जैसे मैंने ये वीडियो अनअकैडमी वालों को, अभी वो लोग बोल रहे थे कि वीडियो कब तक डालोगे, तो मेरा ना मन नहीं कर रहा था, तो मैंने क्या किया, कॉल करके मैंने बोला यार वो वीडियो तो हो गई है, बाकी मेरे को एक और बात करनी थी। अब जैसे ही वो कॉल कटी, नाउ आई डू हैव अ प्रेशर ऑन माई सेल्फ, एक इज्जत का, रिस्पेक्ट का प्रेशर है कि मैंने वहाँ पे तो कमिटमेंट दे दी कि मैं वो वीडियो ऑलरेडी शूट कर चुकी हूँ, तो अब सामने वाले को लगेगा कि मैं क्या झूठ बोलती हूँ क्या। तो यहाँ पे अब मैं उस सिचुएशन में आ गई कि अब मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करनी ही पड़ेगी। सो टेलिंग इट टू समवन, स्पेशली योर पेरेंट्स, तुमको हो सकता है तुमको बहुत डिस्कम्फर्ट फील हो कि माँ बाप को बता के उसके बाद तो अगर ना करो वो काम तो माँ बाप तो बिल्कुल पीछे ही पड़ जाते हैं फिर हाथ धो के, राइट? वो तो फिर बेइज्जती करेंगे, ह्यूमिलिएट करेंगे, सब कुछ करेंगे, एंड दैट इज अ टॉक्सिक सिचुएशन टू बी इन, बट दैट इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर यू। स्पेशली इस साल प्लीज कर लो, इस साल प्लीज बी अकाउंटेबल, किसी और को साथ में बता दिया करो कि ये तो मैंने कर लिया, ऐसा तो हो गया। फिर तुमको अपनी इज्जत के लिए, मतलब उस इंसान को बोलना है ये चीज़ जिसके सामने तुमको थोड़ा इज्जत खेलना है, तो तुम्हारे ऊपर अच्छा खासा प्रेशर पड़ेगा। दूसरी चीज़, मैंने कहा इंस्टेंट रिवॉर्ड्स अपने पास नहीं होनी चाहिए, बट द रिवॉर्ड्स शुड बी थोड़े ऐसे कि वो एक्सेस में हो अपने।
जैसे कि मान लो मैंने ये वाली वीडियो यहाँ पर देखी और इसके बाद मैंने तुमको कहा आई एम गिविंग यू अ चैलेंज कि अगले 60 दिन तक तुमको पूरे पागलों की तरह मेहनत करनी है, पागलों, तो तुमको एकदम से आउट हो जाएगा, तुम इस चैलेंज को ध्यान से सुनोगे भी नहीं। लेकिन जब मैंने कहा कि आई एम गिविंग यू अ चैलेंज कि इस वीडियो को आखिरी तक देखना, इवन इफ यू डोंट फील लाइक वॉचिंग इट, नाउ दिस इज अ सॉर्ट ऑफ रिवॉर्ड दैट यू वांट टू प्रूव मी रॉन्ग। मैं तुमको कह रही हूँ कि नहीं देख पाओगे तुम, पर यू वांट टू प्रूव मी रॉन्ग कि नहीं हम देख पाएंगे। एंड जैसे ही ये वीडियो तुम आखिरी तक देख लोगे, तुमको एक वो मिलेगा, हार्मोनली रश, कि ओके वी प्रूव्ड हर रॉन्ग। सो दैट इज वाई रिवॉर्ड्स इंस्टेंट नहीं एकदम, बट एटलीस्ट ऐसे रखो कि थोड़ी सी मोटिवेशन अपने पास रहे। टू बी ऑनेस्ट, आई शुड नॉट यूज द वर्ड मोटिवेशन, क्योंकि हम ना एक ऐसे ट्रैप में फंस के रह जाते हैं कि ओके व्हेन आई विल फील लाइक, एकदम से होता है ना कि एकदम, कई बार मेरे को भी ऐसे होता है कि मुझे कंटेंट भी वहाँ पे भी बनाना है, इंस्टाग्राम पे भी मेरे को, यूट्यूब पे बनाना है, मेरे को क्लास भी लंबी लंबी लेनी है, तो आई नीड टू बी इन माई बैड गर्ल एनर्जी, मतलब नॉट बैड गर्ल, मतलब वो होता है ना स्ट्रॉन्ग एनर्जी, और एकदम ऐसा होना चाहिए कि मैं किसी को भाव नहीं दे रही हूँ, एकदम किसी के उससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दिस एंड दैट, और वो चीज़ नहीं हो पाती है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे को काम करना है, आज मुझे करना पड़ेगा, बट आई एम नॉट फीलिंग दैट वे, आई डोंट हैव एनी मोटिवेशन, बट यू नीड टू डू इट एनी वे। लेके बैठ जाओ, रात को पहले प्लान करके बैठ जाओगे और याद कर रहे हो, चल चल के करना स्टार्ट कर दो। मान लो तुमको कोई टॉपिक पढ़ना शुरू करना है, तो मैं कई बार क्या करती हूँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा, मैं क्या करना शुरू कर दूंगी, उसको चल चल के बोल बोल के पढ़ना स्टार्ट कर दूंगी। 5 मिनट तक मेरे को अक्खा समझ में नहीं आता, लेकिन 5 मिनट के बाद मैं जो डिस्ट्रैक्टेड थी, मेरा जो दिमाग दूसरी डायरेक्शन में था, वो डायरेक्शन इधर वापस आनी स्टार्ट हो जाती है। योर ब्रेन इज अमेजिंग, ट्रस्ट मी। तुमको अपने ब्रेन की काबिलियत के बारे में, जो अंदर सिग्नल्स जा रहे हैं, जो अंदर कनेक्शंस हैं, जो प्यारी चीज़ तुम्हारे दिमाग के अंदर रखी हुई है, उसका दूर दूर तक, उसकी कैपेसिटी का, उसकी कैपेबिलिटी का तुमको आइडिया नहीं है। इफ़ यू वॉन्ट इट बैड इनफ, यू विल डू इट। मोटिवेशन हर रोज नहीं आएगी, यू विल नॉट फील दैट ओ माई गॉड आज तो फोड़ना है मेरे को सुबह उठते ही, एवरी डे यू जस्ट नीड टू डू इट। बाकी ये मैंने बता दिया, टाइम ब्लॉकिंग कर लिया करो, एक रफ प्लान एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए कि कल सुबह उठ के, जैसे मान लो मैंने प्लान किया कि कल सुबह 6:30-7 बजे के आसपास उठ जाऊंगी, रेडी वेडी होके हल्का सा रिवाइज करके 7:30 से 9:30 बजे मुझे क्लास लेनी है। देन आई विल डू माई इंस्टाग्राम थिंग्स, देन आई विल गो टू जिम, देन आई विल डू यूट्यूब थिंग्स, एंड देन शाम को थोड़ा सा और रिवाइज करके देन 8-9 बजे के आसपास आई विल एन्जॉय। ठीक है, तो एक रफ प्लान मेरे पास है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 8 बजे की जगह पे 9 बजे हो गया तो मुझे डिसअपॉइंटमेंट होगी। किसी दिन 7 बजे भी तो ओवर होगा, किसी दिन 6 बजे भी तो ओवर होगा। सो यू गॉट टू डू व्हाट योर टू डू लिस्ट इज सेइंग। और जब तक काम धंधा कर रहे हो, प्लीज ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम फोन, स्पेशली फ्रॉम स्क्रॉलिंग। और जितना हो सकता है अपना एनवायरनमेंट को चेंज करने की कोशिश करो। ट्राई टू सिट ऑन अ चेयर टेबल, ट्राई टू सिट इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पे आसपास चीज़ें साफ हैं, क्लीन है। अकेले रहना सीखो, थोड़ा समय बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपने ऊपर सोचना शुरू करते हो। व्हेन यू आर सराउंडेड बाय अ हेल लॉट पीपल, यू डू नॉट थिंक अबाउट योर सेल्फ, यू डू नॉट प्रोसेस चीज़ों को उस वे में जिस हिसाब से आपको करना चाहिए था, सेल्फिश होकर। तो प्लीज़ टेक स्टेप्स। तुम कितनी भी वीडियो देख लेना, कोई ऐसा हैक तुमको कभी भी नहीं मिल पाएगा कि उसके बाद चीज़ें सब कुछ सेट हो जाएंगी। एक हल्की सी गाइडेंस हम दे सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस पे चीज़ें बता सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू कंट्रोल योरसेल्फ। तुमको खुद से करना ही पड़ेगा, नो मैटर वॉट। मन कर रहा है पढ़ने का, ना कर रहा है पढ़ने का, तुमको पढ़ना पड़ेगा। एक बार सोच के देखो, व्हाट आर यू डूइंग विथ योर लाइफ? इज दिस व्हाट यू वांटेड? आर यू प्राउड ऑफ योर सेल्फ? एक बहुत प्यारी चीज़ मैंने स्क्रॉल करते करते एक दिन देखी थी, और जो मुझे बहुत अच्छी लगी, व्हेन आई वाज फीलिंग रियली वेरी लो, एंड इट वाज लाइक, जस्ट एक बार इमेजिन करो कि योर लाइफ इज़ अ मूवी एंड यू आर द हीरो। सामने ऑडियंस बैठी है, ऑडियंस तुमको देख रही है, और अभी जो स्टेप्स तुम ले रहे हो, जो हरकतें तुम कर रहे हो, उन हरकतों को देखकर ऑडियंस क्या करने के लिए तुमको चिल्ला रही होगी। तुम किसी के पीछे रो रहे हो, don't you think audience will be screaming at you, don't waste your time behind that person doesn't value you? तुम काम धंधा नहीं कर रहे हो, तुमने इतना ड्रॉप ईयर जब तुम्हारा शुरू हुआ था, जब तुम्हारा पिछली बार नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ था, तुम इतने रोए थे, तुमने अपने आप को पता नहीं क्या क्या वादे किए थे, एंड नाउ लुक एट यू, यू आर अगेन स्क्रॉलिंग, यू आर अगेन lying down on the bed. What audience must be screaming at you? Wake up, work hard, put in the effort, फोड़ दे। सो सोचो, एंड बाकी मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन में आखिरी तक कौन रुक के गया। इवन इफ तुमको फील
नहीं हो रहा था पूरा देखने का? आई वुड लव टू नो। एंड बाकी जिनको हो रहा था वो तो बताना ही, मुझे देखना है कि कितने लोग व्यूज़, तुमको खुद भी आइडिया आ जाएगा, देखना इस वीडियो पे कितने व्यूज़ होंगे वर्सेस कितने कमेंट्स होंगे, उससे तुमको समझ में आ जाएगा किसने क्लिक तो इतने लोगों ने किया था पर आखिरी तक देखा इतनों ने। थैंक यू सो मच।